दोस्तों नमस्कार। क्या आपने गौर किया कि अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 4 बजे के बीच ही क्यों खुल जाती है? कभी किसी ने बताया होगा कि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कहा जाता है कि यह समय साधना, ध्यान और आत्मिक जागरण का सर्वोत्तम क्षण है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या यह महज एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो आज हम भगवान ओशो रजनीश के दृष्टिकोण से इस ब्रह्म मुहूर्त के उन 9 रहस्यों को जानेंगे। पहला, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? भारतीय योग परंपरा के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय लगभग सुबह के 3:30 बजे से 5 बजे के बीच का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है वह क्षण जब ब्रह्म अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड से तुम्हारा संबंध सबसे गहरा होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, पृथ्वी की ऊर्जा स्थिर और संतुलित होती है, मन का स्वभाव हल्का और शांत होता है। दूसरा, नींद इसी समय क्यों टूटती है? बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी आंख बिना किसी अलार्म के 3 से 4 बजे के बीच खुल जाती है। तो ओशो रजनीश कहते हैं, यह कोई संयोग नहीं बल्कि हमारे शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों का तालमेल है। रात में 12 से 3 बजे तक हमारा शरीर गहरी निद्रा में डूबा होता है। 3 बजे के बाद धीरे धीरे मस्तिष्क की तरंगें बदलती है। यह समय डेल्टा वेव से थीटा और अल्फा वेव की ओर जाने का होता है, यानी आपका अवचेतन और चेतन मन धीरे धीरे मिलते हैं। इस समय ध्यान, प्रार्थना और साधना करने से आप गहरे स्तर पर स्वयं को जान सकते हैं। तीसरा, ओशो का दृष्टिकोण, सुबह की ऊर्जा का रहस्य। ओशो कहते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। सुबह जब पक्षी गाना शुरू करते हैं, जब फूल खिलते हैं, जब हवा ताजी और नई होती है, वही क्षण ध्यान के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। इस समय पेड़ों से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वातावरण प्रदूषण रहित और ताजा होता है। मन अभी तक दिन भर की भागदौड़ और चिंता से मुक्त होता है। इसलिए अगर इस समय उठकर ध्यान किया जाए तो साधना कई गुना गहरी हो जाती है। चौथा, ब्रह्म मुहूर्त में साधना क्यों आसान है? इस पर ओशो कहते हैं, मनुष्य की चेतना हर समय तरंगों से जुड़ी रहती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चेतना का दरवाजा खुला होता है। दिन में जब आप ध्यान करते हैं तो आपके चारों तरफ शोर और हलचल होती है, और रात में देर से ध्यान करने पर आपका शरीर थका हुआ होता है। लेकिन सुबह 3 से 4 बजे आपका शरीर तरोताजा, मन शांत और वातावरण मौन होता है। यही कारण है कि बुद्ध, पतंजलि और ऋषियों ने इस समय को साधना का द्वार कहा। पांचवा, ब्रह्म मुहूर्त और शरीर विज्ञान। ओशो हमेशा कहते थे कि अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह 3 से 4 बजे शरीर का मेलाटोनिन हार्मोन धीरे धीरे घटता है, नींद हल्की हो जाती है और मस्तिष्क अधिक संवेदनशील होता है। इस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो जागरण की तैयारी करता है। यही कारण है कि हजारों लोग बिना अलार्म के इस समय स्वतः जाग जाते हैं। छठवां, ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कैसे करें? ओशो कहते हैं, अगर सुबह की नींद टूटे और तुम फिर से सो जाओ तो समझ लो तुमने जीवन की सबसे अनमोल घड़ी गंवा दी। तो इस समय क्या करना चाहिए? तो जवाब है ध्यान, प्राणायाम, मौन बैठना, कृतज्ञता, हल्का योगासन। इन सब चीजों को जरूर करना चाहिए। इन सब का असर दिन भर आपके मन और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। सातवां, क्यों 3 से 4 बजे ही विशेष है? ओशो के अनुसार 3 से 4 बजे का समय अस्तित्व का दरवाजा है। तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, फर्क इतना ही है कि कौन इसका उपयोग करता है। अगर तुम सोते रहे तो यह क्षण बस गुजर जाएगा। अगर तुम जागकर ध्यान में बैठ गए
तो यह क्षण तुम्हें भीतर तक रूपांतरित कर सकता है। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, योगाचार्य, बुद्ध जैसे महापुरुष प्रातःकालीन साधना पर इतना जोर देते थे। 8वां, अनुभव का रहस्य। कभी आपने महसूस किया होगा, सुबह उठकर ध्यान करने के बाद पूरा दिन हल्का लगता है। अंदर एक अजीब सी शांति और स्थिरता बनी रहती है। यह केवल मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। ओशो कहते हैं, सुबह का यह क्षण तुम्हें अस्तित्व से सीधे जोड़ देता है। बस खुले रहो, ग्रहणशील बनो और इसे होने दो। 9वां, साधना का प्रयोग। ओशो ने समझाया कि हर दिन सुबह 3:30 बजे उठें, आधे घंटे मौन में बैठें, केवल अपनी सांसों को देखें, विचारों को आने जाने दें, लेकिन पकड़े नहीं। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि सुबह की यह साधना आपकी चेतना को गहराई तक छू रही है। अंत में निष्कर्ष यही है कि दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है। यह क्षण है खुद को नया करने का, ध्यान में भीतर उतरने का, परमात्मा को महसूस करने का। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। इसलिए सुबह की इस घड़ी में जागना शुरू करें, क्योंकि अस्तित्व हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। बस जागने की देर है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।